ऑक्टा प्लस मार्केटिंग, क्योंकि हम चाहते हैं आप रहें मुनाफे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऑक्टा प्लस मार्केटिंग से मैं हूं अली बलोच और शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियोस को लाइक किया। और गुजारिश आप तमाम अहबाब से जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है, आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड तमाम वीडियोस वक्त पे आप तक पहुंचती रहें। हमने कुछ दिन पहले आपसे वादा किया था कि हम रोडन इनक्लेव की मैनेजमेंट के साथ बैठेंगे और हमने जैसे ही राशिद साहब को आपके मैसेजेस फॉरवर्ड किए और राशिद साहब ने कहा कि एज सुन एज पॉसिबल आप मेरे साथ बैठें, क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन सवालों को क्लियर करना अपने क्लाइंट्स और एंड यूज़र्स और इन्वेस्टर्स को, और स्पेशली उन मार्केटिंग कंपनीज को जो रुडन का फेस हैं, जो रुडन के साथ चल रहे हैं, उनको साथ लेकर चलना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में शामिल है। और आज हम अल्हम्दुलिल्लाह राशिद साहब के ऑफिस में नहीं, रुडन की साइड पे बैठे हैं। एक लश ग्रीन साइड है जहाँ पे हम आपसे मुखातिब हैं और राशिद साहब ने हमें टाइम दिया है। अस्सलाम वालेकुम राशिद भाई, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपको। जब भी हमने अप्रोच किया आपने क्यूरीज को एड्रेस किया, जज़ाकल्लाह। उसके बाद बहुत बहुत मुबारक हो आपको एग्जीक्यूटिव ब्लॉक में मैक्सिमम डेवलपमेंट का पोर्शन आपने ओपन किया हुआ है। और अब तो जो क्लाइंट्स मुझसे शिकवा करते थे कि आप साइड पे जाए, वो कहते हैं आप तब जाएँ जब मशीन्स चल रही होती हैं, जब लोग रेस्ट कर रहे होते हैं आप तब पहुँचे हुए होते हैं। दूसरा राशिद भाई, बिला तखीर सबसे पहले ये जानना चाहूँगा, सोलर का एक जो है ना एक बड़ी अचीवमेंट है सोलर की, कि सोलर वाला जो सेटअप यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है, इस पे थोड़ा सा आप आपकी ज़बानी हम जानना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया अबलोच साहब। एक तो आप तशरीफ़ लाए हैं और मेरा आपका मेरा अदारा आपका इंतहाई मशहूर है, आप तशरीफ़ लाए हमें इज्जत बख्शी। बाकी इंशाल्लाह हम तो अवेलेबल हैं आप आइए के लिए, दोस्तों के लिए। और आपके रेफरेंस से जितने भी दोस्त हैं, क्लाइंट हैं जो आप पे ट्रस्ट करते हैं, ज़ाहिर है कि वो आपका हम पे ट्रस्ट है, तो इस वजह से वो आप पे ट्रस्ट बिल्कुल ऐसी है। ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं आपके चैनल के थ्रू बताता चलूँ, बलोच साहब के रेफरेंस से जितने भी दोस्त हैं हम उनको ऑन करते हैं और अच्छे तरीके से, ऐसे नहीं कि बिल्कुल मैं लफ्ज़ों में कह रहा हूँ, हमारा बड़ा प्यार वाला रिश्ता भी है इस कारोबार से हट के है। सो इनकी इन्वेस्टमेंट, इनके अल्फाज वो होते हैं जो हम यहाँ से बता रहे होते हैं, बट चूँकि आज भी इन्होंने मुझे साइड पे पकड़ लिया, इनका बड़ा प्यार है हमारे साथ, तो मैं इनके लिए हमेशा हाजिर हूँ, मेरा अदारा सारा हाजिर है इनके लिए। नो डाउट। सो उसके अलावा क्वेश्चन बलोच साहब आप सर, सोलर के ऊपर अभी चूँकि एनर्जी क्राइसिस जिस तरीके से जनरेट हो रहा है, हमारी टॉप मैनेजमेंट ने इसके ऊपर बड़ा सोचा है कि यार ठीक है, वापडा तो आ ही रहा है, तो क्यों ना, ज़ाहिर है कि बिजली जब तक आप सस्ती नहीं देंगे तब तक आने वाले दिनों में, क्योंकि हमने ना आज सोसाइटी को आने वाले 10-20 सालों को प्लान करना है। सो ग्रुप ने आने वाले 20-25 सालों को, 50 सालों को प्लान कर रही है कि आगे बिजली की खपत बढ़ती जा रही है और कंजप्शन बहुत कम है, उसकी जो जनरेशन है वो बहुत कम होती चली जा रही है। उसको मानते हुए हमने सोलर प्लांट का भी, आप देखेंगे कि 2-3 हफ्तों में ये स्टार्ट हो जाएगा, इसका लग जाएगा प्लांट फिजिकली। तो उसमें मेरे ख्याल में 1.5 वाट से लेकर ये तकरीबन 3.5 तक है अप्रॉक्सीमेटली, एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं है। बहरहाल ये है कि आपका ये वाला जो शहर है ना, तकरीबन जो 2 ब्लॉक या 3 ब्लॉक जो भी हम डेवलप करने जा रहे हैं, वो आपके बहुत ईजीली इसको ऑन कर लेंगे, मतलब इसके ज़रिए वो चल पड़ेंगे। बाकी वापडा ज़ाहिर है कि बेसिक ज़रूरत भी है हमारी, उसको तो कनेक्ट करेंगे ही करेंगे, बट ये है कि लाइबिलिटी वो नहीं क्रिएट होने देंगे। ये नहीं होगा कि सिर्फ आप उसी पे चलेंगे, आपके पास ये बहुत अच्छा एक ऑप्शन देगी सोसाइटी कि इसको आप अवेल करें ताकि आपका जो खर्चा है, जो आपका एक्सपेंस है, वो कम से कम हो। और इसमें मैं आपके चैनल के थ्रू बताता चलूँ, हमने जो पहले 2000 क्लाइंट्स का जो जिक्र करते हैं हम, तो जो पहले जो 2000 लोग घर बनाएंगे, जो लोग प्लाट जिनको मिलेंगे, उन लोगों को हम टॉप प्रायोरिटी के ऊपर फैसिलिटेट करेंगे थ्रू सोलर एज वेल। राशिद साहब, मैं इस बात को ऐसे भी ले सकता हूँ कि जैसे आम रूटीन में लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी के साथ घर में यूपीएस रखा होता है, यहाँ पे वापडा एज ए यूपीएस आ रहा है। एग्जैक्टली, अगर बात को सही बाय करें, अगर इसको मेरे अल्फाज में ट्रांसलेट किया जाए कि आपकी जो बेसिक नीड्स हैं उसको ये सोलर प्लांट्स पूरा करेगा, और सेकंड ऑप्शन में आपके पास वापटा है, मेरा ख्याल है वो रात में ही आप उसको यूटिलाइज करेंगे, डे टाइम पे तो आपको सोलर जो है ज़ाहिर है वो ज़रूरत के मुताबिक करेंगे। बलोच साहब देखिए, यहाँ मकसद सिर्फ एक ही है कि क्लाइंट की फेवर में अगर काम कर सकती है ना सर सोसाइटी, तो फिर ये ब्रांड बनेगा। ऐसे ही। अगर क्लाइंट की फेवर में आज हम प्लान नहीं करेंगे तो 10-20 साल वही बात है, जो ड्रेन सिस्टम आज हम जनरेट कर रहे हैं, लोगों को समझ नहीं आ रही सरिया सिमट कहाँ जा रहा है, लेकिन हमें लग रहा है पता है कि यहाँ 4-4 बंदों के या 6-6 फुट के आप बड़े ड्रेन सिस्टम जनरेट कर रहे हैं, उसके पीछे वो 20 साल 50 साल प्लान है। ये बड़े बुलेवर्ड बनाने के पीछे वो 50-100 साल प्लान है बलोच साहब। जब हम देखें आज हमें ट्रैफिक कहाँ फेस नहीं करनी पड़ रही, हम क्रॉल चौक पहुँचते हैं वहाँ ट्रैफिक, हम बैरियर से निकलते हैं DH पुल में हमें ट्रैफिक, वहाँ पुल पे हमें ट्रैफिक, आप वहाँ इस्लामाबाद से निकलते हुए मेन शाहराहों पे देख लें ट्रैफिक, हमें
वो समझ लें कि ना स्टक करके रख दिया है। इस्लामाबाद से आने वाले बैरिया आने के लिए परेशान है, बैरिया वाले जाने वाले इस्लामाबाद जाने के लिए परेशान है कि यार ये 2 घंटे कौन इसको फेस करेगा। बजा फरमाने। तो इसको हम देखें बुलेवर्ड बड़े बनाना, बड़े सर्विस रोड बनाना, बड़े ड्रेन सिस्टम करना। और एक चीज़ मैं और बताता चलूँ, हमने बारिश के पानी को, ये एक्स्ट्रा जो पानी हमारी सोसाइटी में आएगा उसको यूटिलाइज़ करने के लिए एक बहुत बड़ा सिस्टम जनरेट कर रहे हैं। ज़ाहिर है इस कम्युनिटी को हमने हमेशा कायम रखना है। लोग के नो डाउट कि 80-90 फीट के ऊपर बोर का पानी अवेलेबल है ड्यू टू डैम, ड्यू टू आपका ये रिवर है जो सामने से गुजर रहा है। बट फिर भी हम इस एक्स्ट्रा पानी को कंज्यूम करेंगे, उसकी यूटिलाइजेशन टू वर्ड्स ग्रीनरी लेकर आएंगे इंशाल्लाह। जिस तरीके से अब मैं अक्सर दोस्तों से बात करता हूँ, गुलबर्गी ने वो सेटअप तो किया है, लाहौर के बाद वाहिद प्राइवेट सेक्टर है, बट इसको मार्केट ने किया। ऐसे हम उसी को इंशाल्लाह आप आगे लेकर आएंगे। यूपीडीएल और अब्दुल्ला भाई उनकी टीम दे हैव सच टाइप ऑफ कैपेसिटी कि वो इसको जनरेट करेंगे और इसको हम अगले लेवल के ऊपर मार्केट। राशिद भाई, अब तो मैं इफ्तिखार साहब के साथ बैठा था और इन्होंने मुझे बड़ी मोहब्बत से कहा कि किसी और ना बुलाया ना तैनू ज़रूर बुला मन कि अब माशाल्लाह FWO आ चुका है, वो अपनी यहाँ पे चेक पोस्ट वगैरह बना रहे हैं, कंटेनर इंस्टॉल हो चुके हैं रिंग रोड का। सवाल सर ये है कि बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, आपसे कॉल पे भी डिस्कस हुआ था कि जिन्होंने आल ड्यूज़ क्लियर कर दिए हुए हैं, जनरल ब्लॉक में पेमेंट्स क्लियर हो चुकी हैं, पहले पोर्शंस के हैं, बैलेट प्लॉट वाले हैं, बैलेट कमर्शियल वाले हैं। रिंग रोड का अल्हम्दुलिल्लाह सदेबाब हो चुका हुआ है। पहले 22 साल लोग कहते थे कि 22 साल से आ रहे हैं, 2-2.5 साल से हम बता रहे थे कि रिंग रोड आ रहा है, वो कहते थे कि वो कहते थे 22 साल से आ रहे हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ फाइनलाइज हो चुकी है। जनरल ब्लॉक को क्लाइंट्स कहाँ पे देख रहे हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट है, जो आल ड्यूज क्लियर हो चुके हैं, जिन्होंने कॉस्ट ऑफ लैंड क्लियर कर दिया है, या नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट जो आपका ये डिलीवरीज का साल है और इसमें ये मेरा ख्याल है 4 मंथ टोटल रह गए, इसमें आप उनको क्या कहना चाहेंगे, वो क्या करें? आपके चैनल के थ्रू जितने भी पॉजिटिव क्लाइंट फिरोज साहब को बहुत अच्छे टच करते रहते हैं, उनकी फीडबैक भी आता रहता है हमारे पास। मैं आप तमाम पॉजिटिव क्लाइंट्स को ये बताता चलूँ कि वो दुनिया में हम सुनते थे कि मट्टी सोना होने जा रही है। आपने जो मट्टी हमसे खरीदी थी ना, हम पे ट्रस्ट करके, फिरोज साहब पे ट्रस्ट करके, मैं आपको बताता चलूँ कि बाकी मट्टी सोना होने जा रही है। देखिए जहाँ से रिंग रोड हम बात करते थे, माशाल्लाह आज वो FWO ने कैंप भी लगा दिया, उसमें वो लाइनें शाइनें भी उन्होंने ड्रा करनी शुरू कर दी है, उनकी मशीनरी भी मूव करनी शुरू हो गई है। सो अब मुझे बताएं कि जो रिसेंटली जो गवर्नमेंट गई है वो उसने मार्च या अप्रैल तक का टारगेट दिया है, इसको आप कंप्लीट करें। सर साल और लगा दें, लेकिन ये है कि अब आपके समझ लें कि वाकई मट्टी सोना होने जा रही है। जो आपने हम पे ट्रस्ट किया, हम पे उस वक्त ट्रस्ट किया जब हम बिल्कुल स्टार्ट में थे। हम आप दोस्तों के इंतहाई मशहूर हैं और हम आप जैसे दोस्तों को कभी भी लूज़ नहीं करेंगे। और आज आपने, हमने या बलोच ने किए हुए जो आपसे वादे थे, आज वो वाकई पूरे होने जा रहे हैं। सो बाकी पोजीशन का हमारे लिए इशू नहीं है, डेवलपमेंट भी इशू नहीं है। जहाँ वो ग्रुप जिसने 70-80 हज़ार कनाल ऑलरेडी फेज़ डेवलप किया, ऑलरेडी प्रीवियस उसका प्रोजेक्ट है, तो अच्छी खासी वैल्यूएशन आई है। तो इसमें मुझे बताएं कि आपके टोटल जनरल प्लॉट जिन्हें बनते हैं वो 1,500 कनाल नहीं बनता। तो जिस एरिया में सेक्शन 4 लगा है, अब मेरे ख्याल में 8 से 9 हज़ार कनाल है जो जनरल ब्लॉक की, जो सेक्शन 4 और 5 के अंडर आएगी। सो आप लोगों के लिए खुशखबरी है इस चैनल के थ्रू कि चीज़ें रिमूव भी होने जा रही हैं, कंस्ट्रक्शन फेज भी स्टार्ट हो रहा है और रुडन भी इंशाल्लाह दिसंबर तक आपको फुल पीक में जनरल ब्लॉक में नज़र आएगा इंशाल्लाह। राशिद भाई, अल्लाह करे ऐसे ही हो जैसे आप फरमा रहे हैं। 16 तारीख को इवेंट है, दूसरा बैलेट हम कर रहे हैं, सोलर हमारे पास आ चुके हैं, ड्रेन सिस्टम हम लोग जो है वो डिज़ाइन कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एग्जेक्टिव में मशीनरी जो है वो आप लोगों की मैक्स वर्क कर रही है। मैंने आगे विज़िट किया, लैंड कटिंग स्टार्ट हो चुकी है। रुडन के पास अल्हम्दुलिल्लाह है एबिलिटी, वो डिलीवर कर सकता है। चीज़ें हमें नज़र भी आ रही हैं, फील भी हो रही हैं। मैंने एक वीडियो में कहा था, आपका इंटरव्यू शायद याद हो, 1 माह पहले हम लोग बैठे थे, आपने कहा था कि आप रुडन डिस्काउंट फार्म जो है मे भी इसके बाद आगे ना लेकर चलें। लेकिन मेरे पास स्क्रीनशॉट मौजूद है, लोगों ने ये कहा था कि अभी हम आपके साथ हर जगह कोऑपरेट कर रहे हैं। हम लोग जनरल ब्लॉक में भी कोऑपरेट कर रहे हैं, हम लोग बर्जिंग में भी आ चुके हैं, आप हमें आज फैसिलिटेट कर रहे हैं। जब तक थर्ड बैलेटिंग नहीं आती, आपका मैप नहीं आता, हमसे ये जो रुडन डिस्काउंट फार्म है ये ना छीना जाए। आप क्या कहते हैं? बलोच साहब, ज़ाहिर है हमने एक पॉलिसी बनाई है और ये पॉलिसी बलोच की या राशिद की ज़ाती नहीं होती, ये बोर्ड इसको डिज़ाइन करता है और उसमें मकसद क्लाइंट की फेवर होती है। मकसद ये है कि हमने आपसे जो वादा किया है ना उसको निभाना है। आपसे वादा किया आपको प्लाट देने हैं, ज़ाहिर है कि कहीं ना कहीं कॉस्ट भी हमें देखनी है, लेकिन मैं आपको आपके चैनल के थ्रू, बलोच साहब के थ्रू, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, आप 15 तारीख तक जो वॉचर लेना चाहे, मैं रिपीट कर देता हूँ,
ऑक्टा प्लस की तरफ से कोई भी दोस्त अगर बलोच साहब से वाचर लेना चाहे 15 तारीख तक मैं और मेरा दारा उसको प्रोवाइड करेगा। कहाँ से प्रोवाइड करेगा? वो जो मेरी पर्सनल भाई से कमिटमेंट और आपसे कमिटमेंट है। अब आप देख लें, आपके लिए आसान है कि सेकंड बैलेटिंग में आ जाएं, आप इंस्टॉलमेंट लेजर को अपडेट कर लें, आप अपने नए रेट से वापस प्रीवियस रेट पे आ जाएं, ताकि मकसद ये है कि हमने आप जैसे भाइयों को अपना बाजू बनाना है, हमने आपको बर्डन नहीं बनाना। ना हम चाहते हैं कि आप जैसा भाई आपके दिल में कोई बात है कि यार राशिद है या बलोच साहब हमें छोड़ते रहते हैं, कोई बात काम की करते नहीं है, सो आपको फेवर देनी है, आपकी इज़्ज़त और रिस्पेक्ट में इजाफा करना है, आपको फाइनेंशियल ग्रोथ देनी है। ये मेरा और बलोच साहब का ओवरऑल ये मेरी नीयत भी है और हमारी सोच भी है कि हमारी वजह से अगर किसी मुसलमान भाई को फ़ायदा पहुंच सकता है तो सारा माजर है। तो जो कमिटमेंट मैं अभी बलोच साहब से कर रहा हूँ, लाइव कर रहा हूँ, इसमें आप दोस्त आएँ। सेकंड बैलेटिंग में 15 से पहले आपको जितने वाचर चाहिए, ये मैं कैसे मैनेज कर दूँगा, ये मेरी कमिटमेंट है आप भाइयों से, दोस्तों से। बट अब ये है कि अगर आप भी ये सोच कर वेट कर रहे हैं कि अभी सेकंड बैलेटिंग नहीं थर्ड में जाएंगे, तो फिर मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊँगा। आप हेल्प यकीनन नहीं कर पाएंगे। और इन सारी सख्तियों के पीछे और जो राशिद साहब फरमा रहे हैं ना कि जी मट्टी सोना होने जा रही है, उस मट्टी सोना को मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए आसानी कर दूं। राशिद साहब वो चीज़ आपको नहीं बताएंगे कि आपके रोडन के साथ DHA 9 जो यहाँ से शुरू होकर मोटरवे के पार तक जा रहे हैं, उसके बाद DHA अपना इंटरचेंज ला रहा है मोटरवे पे, उसके बाद कैपिटल स्मार्ट सिटी के जॉइंट एडवेंचर है, उसके बाद मलक रियाज साहब भी चक्री बेल्ट में शामिल हो रहे हैं। क्यों राशिद साहब? ऐसे ही है। और ये वो हवाएं हैं जो इस पूरी बेल्ट को चेंज करने जा रही हैं। राशिद साहब, रोडन इनक्लेव जो लोग कमर्शियल्स में आए अभी बैलेट हो जाते हैं, बैलेट होने के बाद जहरी बात है थर्ड बैलेटिंग है, और ये अगले 4 माह आपने 2023 को 24 को पोजीशन का साल दिया हुआ है। जो लोग घर बनाना चाहते हैं, अब पहली बैलेट आ गई, दूसरी बैलेट आ गई, आप पोजीशन देते हैं। जो घर बनाता है यहाँ पे रोडन को आबाद करता है, मैनेजमेंट उसके साथ कहाँ पे स्टैंड करे? देखें, ये जो बात मेरे इदारे ने की थी कि हम इसी साल मैक्सिमम लोगों को पोजीशन देंगे जो लोग अपना क्राइटेरिया फिलअप करें, उसमें मैं आपके चैनल के थ्रू बताता चलूँ, आपने आज प्लॉट लिया या साल पहले लिया, आप अपने 100% बजट को अपडेट करवाएं और दिसंबर हमारी कमिटमेंट आपके साथ प्लस माइनस 30-45 डेज हो सकते हैं। ज़ाहिर डेवलपर है, ह्यूमन एरर भी आ सकता है, लेकिन आपको बताता चलूँ कि ये 5 से 6 माह के अंदर आप अपने घर पर खड़े होकर आप अपनी कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट कर सकते हैं। क्यों? हमारी जो UPDL के है वो बहुत बड़ी कमिटमेंट है, बट हमें पता है कि इतने लोग रेडी नहीं है प्लॉट फिलहाल घर बनाए। लेकिन फिर भी मैं आपको बताता चलूँ, हम जो आपको ऑफ़र कर रहे हैं उससे 5 गुना ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं। अब आप मेरे जो ना पॉइंट को पिक कर लें, जो हम आपको ऑफ़र कर रहे हैं कि अपने 100% लेजर को अपडेट करें और अपने प्लॉट की तरफ आएँ, हम उससे 5 गुना ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं। क्यों? हमें पता है कि हम इसमें खित्ते में सर्वाइव करना है, हमको बड़ा ब्रांड नहीं है, हमने आप दोस्तों के दिलों को जीतना है। हम आपके दिलों को कैसे जीतेंगे सर? आपने हमें किस्तें दी, हमने आपको फिजिकल प्लॉट देना है, और प्लॉट के साथ साथ आप में से जो दोस्त भाई रोटेशन अच्छी चाहता है, हम उसको अच्छी रोटेशन देंगे मार्केट के अंदर। ज़ाहिर है कि आज अगर 18 लाख का ले रहे हैं तो आने वाले ब्लॉक के अंदर तकरीबन इससे डबल रेट होगा। क्यों? आप किसी भी NOC प्रूफ प्रोजेक्ट में चले जाएँ, DHA 4 हमारा अपनी इमीडिएट पड़ोसी है, सामने मेरे बैरिया है, बहुत प्यारा ब्रांड है, आप चक्री पे फैसल टाउन फेस 2 बिल्कुल टक्कर के ऊपर आता है, कैपिटल हमारा इमीडिएट पड़ोसी है। आप इन इमीडिएट पड़ोसियों का विजिट कर लें, NOC प्रूफ प्रोजेक्ट का रेट चेक कर लें। सो फिर मेरे ख्याल में फिर होना चाहिए कम से कम उनसे तो 5-7 लाख नीचे भी हो तो फिर आपको लेना चाहिए। सो उस लेवल पे आप देख लें कि जब आप जाएंगे तो आपके पिछले हाज़र प्लॉट, फिजिकल प्लॉट, बैलेट प्लॉट में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दूसरी बैलेटिंग का इवेंट 16 तारीख को हम करने जा रहे हैं, और उसमें वो लोग भी शामिल होंगे जो पहली बैलेट में जिन लोगों के प्लॉट्स हुए हैं, एंड यूज़र्स आता है क्लाइंट्स में, क्योंकि एक बड़ा इवेंट प्लान हो रहा है, इफ्तिखार साहब ने बताया। क्या उन दोस्तों को फिज़िकली उनकी लोकेशन बताई जाएगी कि आपका प्लॉट यहाँ पे है, या कोई ऐसा रोड मैप डिज़ाइन है? उसका तो बलोच साहब उसका भी वेट करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो अभी आ जाए तो दोस्त उसको हम अभी बता देते हैं कि 7 मरला अप्रॉक्सीमेटली आपका यहाँ आ रहा है, 10 मरला यहाँ आ रहा है, फिलहाल यहाँ आ रहा है। तो ये ब्लॉक सिर्फ LOP के साथ बेचा गया। सही। अभी हमने जो फैसिलिटी मर्ज करने की दी है तो ये तो 40% और सुकड़ जाएगा, ऐसी पीछे हमारे और भी जगह बच जाएगी हमारे पास। बिल्कुल ऐसी। सो हमारे पास बहुत एक्स्ट्रा जगह है, वो तो अभी को आपका कोई मुअज़्ज़ज़ क्लाइंट आता है तो उसको आप साथ जाकर इफ्तिखार साहब को साथ लेके जाएं, ये आपको बता देंगे कि सर 7 मरला की पट्टी तकरीबन यहाँ आ रही है, 10 मरला यहाँ आ रहा है, ये 14 मरला, ये 2 कनाल है और ये कनाल की पट्टी है।
वो तो अभी भी आप विजिट करा सकते हैं। राशिद साहब, जब आपने इसको लेआउट पे बेचा हुआ है तो मैप दे दें दूसरी बैलेटिंग पे, ताकि ये सवाल तो ख़त्म हो ना। ये अच्छा सवाल है बलोच साहब। उसमें मैं आप मोज़ेस क्लाइंट को बताता चलूँ कि बेसिकली ना ये कुछ ना क्लाइंट की फेवर, सोसाइटी की फेवर और रियल्टर की फेवर के लिए किया जाता है। हमने देखे ना LOP जब बना दिया तो नंबर आपको शो करवाने में मसला नहीं होता। हम तकरीबन कोशिश कर रहे हैं कि सेकंड बैलेटिंग में तमाम क्लाइंट्स को क्लोज़ कर जाएँ, बट फिर भी अगर थोड़े बहुत रहते हैं, बट थर्ड बैलेटिंग में आपको इंशाल्लाह मैप मिल जाएगा, ताकि ये है कि बैलेटिंग भी कंप्लीट हो जाएगी और मार्केट में एक छोटी सी गैदरिंग करके हम LOP अपना जो मैप है वो आउट कर देंगे। और ये एक प्रोसेस होता है, ये ऐसा नहीं कि रूड नहीं करने जा रहा है। ये बैरियर का भी यही है, न्यू मेट्रो सिटी का भी यही है, कैपिटल स्मार्ट सिटी भी इसी तरह करता है, यूनिवर्सिटी, सारे मॉडल्स इसी तरीके से होते हैं। पहले बैलेट होते हैं, फिर मैप आउट होता है। उससे पहले भी कोई अगर ख्वाहिश रखता है तो मेरे ऑफिस आ जाए बलोच साहब, हम दोनों चले जाएंगे, जाके आपको डेवलपर के पास बैठ कर आपको अगर दिखाना, आप देखना चाहें तो बगैर कैमरे के आपको दिखा भी सकते हैं। तो ऐसी बात है। राशिद साहब, एक सवाल, अच्छा कि अब मार्केट के अंदर ये सवाल खुद ब खुद ख़त्म होते जा रहे हैं कि मार्केट को सिचुएशन का आइडिया कि करंट सिचुएशंस क्या है या हो क्या रहे। रोडन एनक्लेव NOC के प्रोसेस में कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं? वो तो हमसे ज़्यादा क्लाइंट ज़्यादा से आए हैं, क्लाइंट को ज़्यादा पता है। कल लेकिन फिर भी क्लाइंट्स आपसे भी तो उतनी मोहब्बत करते हैं ना। पिछले दिनों एक कमांडर साहब आए तो 4 दोस्तों को लाए, तो विज़िट कर रहे थे, तो वापसी पे एक दोस्त ने सवाल किया, तो कमांडर साहब उनको कहने लगे कि यार NOC हो गया, LOP मैंने ये चेक कर लिया है, अब इनसे सवाल ये छोड़ दें। ये ज़ाहिर है कि मैंने यहाँ भी 100% 8 कनाल के 3 फार्म हाउस लिए हैं, 100%, 1.35 ये सामने बैठे डीलर मैं इनको दे रहा हूँ, तो ये मैं ऐसे बेवकूफ़ नहीं हूँ कि मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। ज़ाहिर है कि हमसे ज़्यादा वर्किंग, ज़ाहिर है कि एक बंदा ब्यूरोक्रेट है, 22वें स्केल का है, उसकी अपनी ग्रिप है और अपनी एक वर्किंग है। रिसोर्स भी होते हैं। आपके प्रोजेक्ट का इसी साल बड़े ब्लॉक की तरफ जाने से पहले हम मार्केट को हर वो लीगल अप्रूवल जो एक क्लाइंट, जो इन्वेस्टर हमसे डिमांड करता है वो भी देंगे, और एक बड़े लेवल के ऊपर मैसिव कैंपेन्स की तरफ जाएंगे। जो ओवरऑल लोग हमसे तवक्को करते थे साल पहले, 2 साल पहले, कि आपकी कैंपेन्स नहीं लगती, आपका बिलबोर्ड नज़र नहीं आता, आप स्टीमर नज़र नहीं आता, तो उस तरफ आप इसी वजह से कोई लीगल एक्शन भी तो नहीं होता। तो ज़ाहिर है कि आप देखें ना, अदारे भी हमसे बड़ा प्यार करते रहे, उसकी वजह सिर्फ यही थी, वरना ऐसे कुछ चाचे तो मुंडे तो नहीं है ना RD दे या दूसरे अदारों के। तो ज़ाहिर है को लीगली पॉइंट ऑफ व्यू से हम उनको साथ साथ ऑन बोर्ड थे। और अब माशाल्लाह पिछले 1 साल से देखें कि आपके अगर मामलात ना होते तो ये हेड ऑफिस, मस्जिद और ये कंस्ट्रक्शन ना हो रही होती। ये लेटर के वाले से चीज़ें बहुत सारी क्लियर हैं, और इंशाल्लाह ये खुशखबरी इसी साल मार्केट को देंगे इंशाल्लाह। इसी साल मार्केट को खुशखबरी देने जा रहे हैं। 16 तारीख को दूसरी बैलेटिंग करने जा रहे हैं। लेआउट प्लान पे बेचा हुआ है, फ़िक्र कोई नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। रिंग रोड आ चुका हुआ है और इसके साथ साथ FWO ने अपना काम स्टार्ट कर दिया हुआ है। जनरल ब्लॉक के लिए खुशखबरियाँ हैं। एग्जेक्टिव ब्लॉक में आप लोग 15 तारीख तक लेजर अपडेट करवा सकते हैं। NOC के हवाले से इसी साल खुशखबरी है, और इसके साथ साथ हो सकता है कि मर्जिंग के बाद आपका रोडन डिस्काउंट फार्म जो है वो ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ बताता चलूँ कि जिन दोस्तों ने मुझे सवाल भेजे थे, वो सवाल राशिद साहब के ऑफिस के सवाल हैं, उसके लिए हम उनसे ज़रूर बैठेंगे। हम साइड पे बैठे, हमने डेवलपमेंट पूछी, हम साइड पे बैठे, हमने मैप पूछा, हम साइड पे बैठे, हमने सोलर प्लान का पूछा, हम साइड पे बैठे, हमने बाकी सारी वो चीज़ें पूछी जो साइड से रिलेटेड हैं। आपके क्वेश्चंस, आपकी क्यूरीज, आपकी ज़ात से जुड़ी हर एक बात अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अमानत है, और उस इमानत को हम पूरी ईमानदारी से राशिद साहब तक डिलीवर करेंगे, असद साहब तक डिलीवर करेंगे। हमें ना असद साहब की प्रोफाइल पे कोई शिकवा है, ना कोई शक है, ना राशिद साहब की प्रोफाइल पे कोई शक है। हाँ, अगर हमारे वीडियोस में किसी चीज़ पे शिकायत होती है तो वो डेवलपमेंट पोर्शन हमेशा टारगेटेड रहा है, जिस पे हम लोग क्रिटिसाइज़ करते आ रहे हैं। लेकिन एग्जेक्टिव ब्लॉक के अंदर ये चीज़ें भी हमारी आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जा रही हैं। सोलर प्लांट का आना, सोलर इंस्टॉल होना, और बाप्टा से और बड़े और मैक्सिमम बिल से आप लोगों का बच जाना, ये भी रोडन की तरफ से आपको फैमिली समझना और उससे अगला कदम है। रोडन एनक्लेव के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हम आज भी ऑथराइज्ड हैं, हम कल भी ऑथराइज्ड थे, और हम वो दोस्त हैं जो रोडन के साथ डे फर्स्ट से चल रहे हैं। हालात वाक़यात कुछ भी हों, हम लोग पॉजिटिव क्रिटिसाइज़ करें, हम लोग नेगेटिव क्रिटिसाइज़ करें, हमारे सवाल कुछ भी हों, हम रोडन की फैमिली हैं। रोडन को हमने साथ लेकर चलना है। जहाँ पे गलत होंगे निशानदेही भी करनी है, जहाँ पे ठीक होंगे अप्रिशिएट भी करना है, और आपकी इन्वेस्टमेंट को पूरी जिम्मेदारी से इन तक पहुँचाना है, और इनसे इनके वादे वफा करवाना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में शामिल है। भागते ये वैसे भी नहीं है, लेकिन हम सिर्फ याद दहानी करवाते हैं। रोडन के अंदर किसी भी किस्म की मालूमात, सर्विसेज, बुकिंग या फिर इंफॉर्मेशन के लिए हमारे दिए गए नंबर पे कॉल करें या फिर हमारे ऑफिस तशरीफ़ लाएं। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।